एवरीवन एंड वेलकम बैक टू श्री स्कूल पॉडकास्ट लाइब्रेरी क्लास। आज की क्लास थोड़ी आपको अलग लग रही होगी क्योंकि मुझे लगा कि मैं खड़े होकर और थोड़ा सा खुली हवा में बात करूंगा तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल एंड आई कैन डिलीवर द कंटेंट इन अ बेटर वे। तो आज मैं थोड़ा सा बाहर खड़ा हूँ और खुली हवा में आपसे बात कर रहा हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डैनियल गोलमन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। इस किताब से मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैंने यूट्यूब पर इसका वीडियो देखा था। कोई यूपीएससी की क्लास चल रही थी और वहां पर प्रोफेसर ने इसका नाम लिया था। तब मुझे लगा कि यार अगर यूपीएससी वाले मतलब हार्डकोर डेडिकेटेड बंदे इसको पढ़ रहे हैं, देश को चलाने वाले बंदे इसको पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ तो बात होगी यार। तो इसीलिए जाकर मैंने ये किताब खरीदी और जब मैंने इसको पढ़ा है आई फील दैट यस, इमोशनल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके समझने के लिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम डाइसेक्ट करें और देखें कि इसमें क्या है, तो सबसे पहला वर्ड है इमोशनल। अब इमोशंस को समझने के लिए आप इस किताब का अपेंडिक्स जरूर पढ़िएगा। इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेशंस और बाकी चीज़ों से बताया कि इमोशन एग्जैक्टली क्या है, हम क्यों फील करते हैं। उसका एक सब कुछ सार मिला के मैं बताना चाहूँ तो सर्किट ने जो ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे दिमाग में जो केमिकल लोचा होता है उसी की वजह से हम इमोशंस फील करते हैं। अब इसके साथ अगर हम दूसरा वर्ड जोड़ें इंटेलिजेंस और उसको समझना चाहें तो इन सबको मिलाकर जो इमोशनल इंटेलिजेंस बनता है वो होता है कि आने वाले इमोशंस को या हम इमोशंस जो फील करते हैं उनको हम कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। और इन डायनामिक्स को जब अच्छे से हम हैंडल करते हैं, समझदारी से जब हम इनको संभाल पाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम इमोशनल इंटेलिजेंटली एक्ट कर रहे हैं। हालांकि इमोशनल इंटेलिजेंस एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, बट इसको अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो मेरा मानना है कि हम अगर केस स्टडीज या एग्जाम्पल्स लेकर समझें तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि एक पर्सनल लेवल पे हम देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। मान लीजिए आपको बॉडी बनानी थी, तो आप जिम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर आप दोस्तों के साथ जब बाहर घूमने जाते हैं एंड किसी स्टोर से आपको पाव भाजी की हल्की हल्की महक आती है। अब इस महक को सूंघकर आपको लगता है यार आज तो बहुत मन कर रहा है पाव भाजी खाने का। और ये तो चीजें होती हैं यार, ये तो आम बात है कि मन करेगा ही ऑब्वियसली। बट अगर आप खुद को संभाल पा रहे हो कि उस क्रेविंग से आप खुद को हटा पा रहे हो कि नहीं यार मेरे को बॉडी बनानी है और मैं नहीं खाऊंगा ये चीजें, देन दिस इज यू आर एक्टिंग लाइक अ इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन इन अ पर्सनल लेवल, और एक व्यक्तिगत रूप से आप इमोशनल इंटेलिजेंट है। अब इसको अगर हम थोड़ा एक्सट्रापोलेट करें और एक इंटरपर्सनल रिलेशन या दो व्यक्तियों के बीच में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस समझे, तो मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस में काम करते वक्त आपके मैनेजर ने आपको बोल दिया कि यार तेरा ये काम काफी घटिया है। उसने आपको क्रिटिसाइज करा इन अ नॉन हेल्दी वे, बट फिर भी आपने ट्राई करना चाहा कि यार नहीं, और आपने खुद को समझा है कि ठीक है यार उसने जो भी बोला भले ही वैसे ही बोला, बट मैं अपने इस एस्पेक्ट पे वर्क करूंगा और खुद को इसमें बेटर बनाऊंगा। और उसके इमोशंस, उसके फेंके हुए उस एंगर को आपने समझदारी से हैंडल किया एंड यू बिकम बेटर पर्सन बाय योरसेल्फ, व्हिच इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब थर्ड में अगर हम देखें कि एक ग्रुप या एज अ सोसाइटी अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को देखें, तो मान लीजिए उसी ऑफिस में कोई एक काम करने वाला बंदा था और अभी जैसा पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है उसके घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आ गई, तो सारे ऑफिस ने मिलकर उसको समझा, उसका काम थोड़ा सा कम कर दिया, उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प करी। और अगर जो फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पा रहे हैं उन्होंने उसको एज अ पर्सन उसको खाना दिया या एज अ ह्यूमन उन्होंने उसको कुछ हेल्प करी, तो हम समझेंगे कि एक सारा ऑफिस या एक ग्रुप इमोशनल इंटेलिजेंटली एक्ट कर। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू कैन सी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इस चीज को आप इंडिविजुअली डिफाइन नहीं कर पाओगे, बट एज अ होल अगर आप समझना चाहते हो तो इमोशनल डायनामिक्स को आप अगर अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, इसका मतलब है आप इमोशनल इंटेलिजेंटली एक्ट कर रहे हो। अब हम समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसके सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारा इमोशनल पार्ट जो है ब्रेन का, मतलब जो पार्ट इमोशंस को हैंडल करता है, इट इज वे मोर फास्टर देन द पार्ट विच इज द रैशनल पार्ट।
जो नंबर्स या कैलकुलेशंस को हैंडल करते हैं। इसका मतलब हम सबसे पहले फील करते हैं, उसके बाद सोचते हैं, एंड दैट इज व्हाई फंडामेंटली द इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। अब अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो आजकल हम डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, डिवोर्सेस, फ्रस्ट्रेशंस, ऐसी चीजें काफी कॉमनली देख पा रहे हैं, एंड दीज ऑल थिंग्स आर द आउटकम ऑफ लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हम इन चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते और सोसाइटी इसकी तरफ बढ़ती जा रही है। इसका फंडामेंटल रीजन है कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई नहीं जा रही है। अगर हम ग्लोबल चीज पर देखें, या दुनिया, हम कहते हैं कि दुनिया इकोनॉमिक्स या कैपिटलिज्म पर चल रही है, और कैपिटलिज्म या जो हम पैसा बोलते हैं, इट इज, या कोई भी बिजनेस अगर हम देखें, वो रन हो रहा है इमोशंस के ऊपर। हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं ताकि हमें अच्छा लगे, और ये अच्छे लगने की वजह से ही ये सारी चीजें की जा रही है, और इनको फिर मैनिपुलेट करा जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बड़ी बड़ी कंपनीज इसको समझती हैं एंड इसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स बेचती है। तो अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है तो हम इन चीजों को खरीदेंगे, और उसके हिसाब से जो बाकी कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, हम उसके तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। एंड दिस इज ऑल्सो अ नीड टू बी इमोशनल इंटेलिजेंट। वीडियो के आखिरी पार्ट में अब हम समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे बन सकते हैं। एक्चुअली डैनियल गोलमन ने इसके ऊपर काफी कम लिखा है, और उनके रिसेंट पॉडकास्ट में भी उन्होंने कहा कि द बुक दैट ही हैज रिटन, वो ज्यादा बात नहीं करती कि हाउ वी कैन बी इमोशनल इंटेलिजेंट। हालांकि उसका कुछ ग्लिम्स उन्होंने दिया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले वो कहते हैं कि जब हम यंग स्टेज में रहते हैं, जब हमारा ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में रहता है, दैट इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि जब हम नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड के अराउंड होते हैं, तभी हमारा ब्रेन अच्छे से समझ सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस को, और इसके लिए हमें अच्छे से कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ सकती है। बट ऑन द अदर हैंड वो ये भी कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंट अगर कोई बड़ा आदमी या बड़ा इंसान, गुरनत इंसान अगर इमोशनल इंटेलिजेंट बन सकता है तो ये भी पॉसिबल है। ये कोई प्री डिफाइंड चीज नहीं है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है जो हम लेकर पैदा होते हैं। तो ये जो चीज है दैट इज इजी टू लर्न एट द यंगर स्टेज। अगर कोई बड़ा इंसान है या कोई अडल्ट है तो उसको इस चीज को सीखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा इमोशनल फेस करने पड़ेंगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट ही हैड टॉट अस। अब मेरा खुद का मानना ऐसा है, और उनके रिसेंट पॉडकास्ट से मुझे ये भी सुनने में मिला है कि द फर्स्ट थिंग टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट इज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, और उसको अगर आप समझ कर लेबल कर पा रहे हैं, ताकि यानी कि अगर आप समझ पा रहे हैं कि आप कौन से इमोशंस फील कर रहे हैं इस टाइम पर, इसका मतलब है यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट। मान लीजिए आप आपके घर पर कुछ काम कर रहे हैं और आपको कुछ असाइनमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, और आपकी दीदी या मम्मी ने कोई काम बता दिया, एंड देन यू जस्ट गो डाउन, और आप वो काम करने से मतलब नहीं, आप वो काम नहीं करना चाहते, एंड व्हेन यू गो डाउन और आप उन पर चिड़चिड़ाते हो, इसका मतलब यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेशन एंड नॉट एंगर। सो इसका फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द इमोशन समझना इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग इमोशनली इंटेलिजेंट। इसके लिए मैं रेकमेंड करना चाहूंगा मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन इज अबाउट ऑब्जर्विंग थिंग्स। सो टू बी एट द स्टार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस और बिकमिंग इमोशनल इंटेलिजेंट, मेडिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप, और आई थिंक इट कैन बी द लास्ट स्टेप एज वेल। जितना हम अच्छे से मेडिटेट कर पा रहे हैं या जितना हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं चीजों को, उतना हम इजीली इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम ऑल द बुक दैट आई हैव रेड। सो गाइज, आई होप आपने अभी जो ये वीडियो देखा वो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को आप सुन सकते हैं एज अ ऑडियो प्लेटफॉर्म पर, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट पर। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो आप मेरी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने इसके शो नोट्स अपडेट करे हैं। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्रीज या पॉडकास्ट देखी है वो भी मैंने, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं यही करना चाहूंगा जो सब कहते हैं, जरूर लाइक कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।